राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन जब अपनी ही पार्टी का कोई पुराना साथी खुलकर आपके मजे लेने लगे, तो बात और भी चौंकाने वाली हो जाती है। जी हाँ, टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा पर पश्चिम बंगाल में अंडे फेंके गए। महुआ ने इस हमले का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ दिया, पुलिस पर सवाल उठाए। लेकिन ट्विस्ट यहाँ नहीं, ट्विस्ट ये है कि इस पूरी घटना पर महुआ मोइत्रा के पुराने साथी और टीएमसी के बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने हमदर्दी जताने के बजाय महुआ को जो कहा, उसने हलचल मचा दिया है। बनर्जी ने महुआ के उस पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया है, जिसे महुआ शायद भुलाना चाहती थी। इस स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये मामला कल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज में शुरू हुआ। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा वहां अपनी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ एक बैठक कर रही थी। महुआ का आरोप है कि इसी दौरान बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एक भारी भीड़ दफ्तर के बाहर जमा हो गई। देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और भीड़ की तरफ से महुआ मोइत्रा पर अंडे और सब्जियां फेंकी जाने लगी। महुआ ने इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सीधे पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। महुआ मोइत्रा ने वीडियो जारी कर बेहद गुस्से में कहा कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है। बीजेपी वालों की भीड़ पिछले 1 घंटे से हंगामा कर रही है। मैंने खुद सूबे के डीजीपी को फोन किया, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रही है। मुझ पर अंडे और सब्जियां फेंकी जा रही है। मैं यहाँ की सांसद हूँ और मेरे साथ यह बर्ताव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। महुआ ने एक के बाद एक कई पोस्ट कर बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और डीजीपी से भीड़ हटाने की गुहार भी लगाई। लेकिन इस हमले के बाद महुआ को उम्मीद रही होगी कि सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी एकजुट दिखेगी, लेकिन कहानी में एंट्री हुई ऋतव्रत बनर्जी की। वो बनर्जी जो खुद टीएमसी का हिस्सा थे, लेकिन फिलहाल पार्टी से बागी होकर एक अलग गुट की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा के दाव की धज्जियां उड़ा दी। जब पत्रकारों ने ऋतव्रत बनर्जी से महुआ पर इस हमले के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने बेहद तीखे और चौंकाने वाले अंदाज में कहा कि जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, वो बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, नौटंकी करती है। जिस तरह से वो बात करती है, वो सब नौटंकी है। महुआ मोइत्रा जी की बात जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है। उन्हें संसद से क्यों निष्कासित किया गया था, ये बात देश का बच्चा बच्चा जानता है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। ऋतव्रत बनर्जी ने महुआ पर तंज कसते हुए साफ कर दिया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ एक सियासी ड्रामा है। बता दें कि ऋतव्रत बनर्जी ने महुआ को जो संसद से निष्कासन का ताना मारा, उसकी कहानी दिसंबर 2023 से जुड़ी है। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे तोहफे और पैसे लेकर संसद में उद्योगपति गौतम अडानी और अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछे थे। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ को इस कैश फॉर क्वेरी यानी कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दोषी पाया था, जिसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव पास करके उन्हें संसद से निष्कासित भी किया गया था। बनर्जी ने ठीक इसी दुखती रग पर हाथ रखकर महुआ को एक बार फिर से घेर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी महुआ को नौटंकीबाज बता रहे हैं, वहीं टीएमसी से बागी होकर दूसरी पार्टी का रुख करने वाली सांसदों की अगुवाई करने वाली काकोली घोष दस्तेदार इस मामले में महुआ के समर्थन में खड़े नजर आए। दस्तेदार ने महुआ पर हुए अंडे के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए पत्रकारों से कहा, हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी पर भी अंडा फेंकना बिल्कुल सही नहीं है। आम लोग जिस तरह से कानून हाथ में लेकर अंडे फेंक रहे हैं, ये तरीका सरासर गलत है और इसकी निंदा होनी चाहिए। इस पूरी घटना में पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। एक तरफ महुआ मोइत्रा खुद पर हुए हमले को लेकर बंगाल सरकार की पुलिस और बीजेपी दोनों को घेर रही है, तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के भीतर मचे घमासान और बागी नेताओं के बयान ने महुआ के मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि इस अंडा कांड और अपनों के ही इस वार पर महुआ मोइत्रा का क्या जवाब आता है। आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।